कुचालक। हम पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत करते हैं। जो पदार्थ स्वयं से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। तांबा, एल्यूमीनियम जैसी धातुएं इसकी कुछ उदाहरण हैं। जो पदार्थ स्वयं से विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। रबर और प्लास्टिक जैसे पदार्थ इसके उदाहरण हैं। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? ज्यादातर द्रव जो विद्युत चालन करते हैं वो अम्ल, क्षारक तथा लवण से बने होते हैं। रासायनिक प्रभाव और विद्युत अपघटन। जब विद्युत धारा अम्लकृत जल से गुजरती है तो जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। चित्र में दिखाई गई धातु की दो छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं और इस प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या हम अम्लकृत जल के स्थान पर शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। विद्युत लेपन। सस्ती धातुओं जैसे लोहा या इस्पात पर किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु की पतली परत चढ़ाना आम बात है। इस्पात की कोई वस्तु जैसे चम्मच किसी विद्युत स्रोत के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। धनात्मक सिरा किसी धातु जैसे शुद्ध चांदी की छड़ से जुड़ा हुआ है। चम्मच विद्युत अपघटन में कैथोड के रूप में व्यवहार करता है और धातु की छड़ एनोड के रूप में व्यवहार करती है। विद्युत अपघट्य एक लवण युक्त विलयन होता है जिसमें एनोड धातु जैसे सिल्वर नाइट्रेट के आयन होते हैं। ज्यों ही विद्युत धारा विलयन से प्रवाहित होना शुरू करती है, इलेक्ट्रॉन सिल्वर एनोड से पलायन करना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धनात्मक आवेश वाले आयन का निर्माण होता है जो एनोड से अलग होकर विलयन में आते हैं और कैथोड के ऋणात्मक आवेश से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं। जब वे कैथोड पर आते हैं तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और चांदी के अणु में बदल जाते हैं जो कैथोड पर धातु की परत के रूप में जमा हो जाता है। परत की मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि किन परिस्थितियों में विद्युत अपघटन किया गया है। इस प्रक्रम को विद्युत लेपन कहते हैं। सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग। इस तरह के लेपन का प्रयोग सामान्यतः दूसरी धातुओं, आमतौर पर तांबे के ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कृत्रिम आभूषणों और गहनों को सोने या चांदी के सदृश बना देता है। क्या आप जानते हैं